हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद एरिका। सो आज हम इसका लास्ट पार्ट करेंगे शेप्स अराउंड अस का, जिसमें हम इसके लास्ट 3 पेजेस पेज नंबर 21, 22 एंड 23 कवर करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं पेज नंबर 21 से। इसमें आपको देखो एक स्क्विगली स्पाइडर दे रखा है। ये स्पाइडर है, इसका नेम क्या है? स्क्विगली स्पाइडर। स्क्विगली द स्पाइडर लाइक्स टू मेक वेब्स इन डिफरेंट शेप। तो जो ये स्पाइडर है, कहते हैं इसको वेब बनाना बहुत अच्छा लगता है डिफरेंट डिफरेंट शेप्स में। वन डे शी बिगिंस टू मेक ट्रायंगुलर वेब। तो इसने क्या बनाया है आज? ट्रायंगुलर वेब, जिसमें बहुत सारी ट्रायंगल्स हैं। देखो ट्रायंगल, ये भी ट्रायंगल है, ये भी ट्रायंगल है। तो मतलब ये ट्रायंगुलर शेप में अपना वेब बना रही है। हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर देयर इन हर वेब? तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि इसके वेब में कितने ट्रायंगल्स हैं। तो देखो हम काउंट करते हैं जो जो हमें दिख रहे हैं। पहले नंबर 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 ट्रायंगल तो ये हो गए, बट इसमें हिडन ट्रायंगल्स भी हैं। देखो 7, दिस वन, ओके, 8, 9 और एक नीचे ये वाला बन रहा है, दिस वन, 10। तो कितनी ट्रायंगल्स बन रही हैं इसमें? 10। तो इस स्पाइडर ने अपने वेब में कितनी ट्रायंगल्स बनाई? 10 ट्रायंगल्स। नेक्स्ट, शी लाइक्स टू टेक अ वॉक ईच मॉर्निंग। है तो उसको इस वेब के ऊपर वॉक करनी बहुत अच्छी लगती है। मतलब जैसे यहाँ पे ऐसे वॉक करती है वो वेब के ऊपर, वेब की लाइंस पे। एंड चेक इफ वॉल्स ऑफ हर वेब आर स्ट्रॉन्ग। तो वो चेक करती है कि क्या उसके जो ये वेब बनाया है, जाल बनाया है, वो स्ट्रॉन्ग है या नहीं। तो वो हर रोज इसके ऊपर वॉक करती है। कैन शी बिगिन एट पॉइंट ए? देखो यहाँ पे एक पॉइंट ए रखना है आपको। एंड रीच बैक टू द सेम पॉइंट विदाउट वॉकिंग ऑन द वॉल मोर देन वंस। तो वो आपसे पूछ रहे हैं कि क्या ऐसे हो सकता है वो किसी भी एक पॉइंट से, जैसे सपोज करो मैंने ये वाला पॉइंट ए ले लिया, कि यहाँ से वो स्टार्ट करे चलना और वो वापस उसी पॉइंट पे आ जाए। जैसे मान लो यहाँ से ऐसे चलना स्टार्ट किया और उसी पॉइंट पे आ जाए, बट वो कोई भी लाइन रिपीट ना करे। सो यस, दिस इज पॉसिबल। तो ये पॉसिबल कैसे है? देखो हम चलेंगे यहाँ से, हमने ये पॉइंट ए ले लिया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। यहाँ पे दोबारा समझ लो, जैसे हमने ये एक पॉइंट ए ले लिया, यहाँ से उसने स्क्विगली स्पाइडर ने चलना शुरू किया। सो वो सबसे पहले कहाँ जाएगी? नीचे, फिर ऊपर, फिर यहाँ पे एक, जस्ट वेट अ मिनट। देखो ये है हमारा पॉइंट ए, उसने यहाँ से स्टार्ट किया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और वो वापस कहाँ पे आ गई? पॉइंट ए पे। तो आपको इसका पाथ लिखना है। आप इसका पाथ कैसे लिखोगे कि वो उसने पॉइंट ए से स्टार्ट किया, जैसे 12 से स्टार्ट किया, फिर वो गई 1 पे, फिर वो गई 2 पे, फिर वो गई 3 पे, फिर उसके बाद वो गई 4 पे, ऐसे चलती चलती वो गई 10 पे, फिर वो गई 11 पे, 11 के बाद वो गई 9 वाली लाइन पे, फिर वो गई 8 पे, फिर नीचे आई 5 पे और वो वापस कहाँ पहुंच गई? पॉइंट ए पे। तो देखो ये मैंने बनाया बात, आप कहीं और से भी स्टार्ट कर सकते हो, ये और भी बन सकती है, इसके बहुत सारी ऑप्शंस बन सकती हैं। जैसे कि अगर मान लो मैं यहाँ इसको पॉइंट ए ले लूँ, तो वो पहले 1, 2, 3, 4, 5, 6 के बाद वो जाएगी 8, फिर 7, फिर 11 और फिर 12, ऐसे भी बन सकता है। तो आप अपना पाथ लिखना जैसे भी आपने लिखा है। देखो मैंने यहाँ पे लिखा है 1, 2, 3, 4, फिर वो 8, 9, 6। आप ये वाला पाथ भी लिख सकते हो, ठीक है। तो जो आपको सूट लगे आप वो पार्ट इसमें लिख सकते हो। देखो इसमें ये वाला लिखा हुआ है कि वो पहले 1 पे गई, फिर 2, 3, 4, उसके बाद वो गई 8 पे, फिर 9, 6 के बाद वो गई 11 के बाद वो गई 10 के बाद 7 के बाद 5 और फिर 12, दोबारा ये पॉइंट पे पहुंच गई, ठीक है। तो ये आप अपने हिसाब से भी कर सकते हो, एक तरह की गेम की तरह है। बस आपको कोई भी लाइन रिपीट नहीं करनी है और जिस पॉइंट से स्टार्ट करोगे उसी पॉइंट पे खत्म करना है। नेक्स्ट पे चलते हैं। हर ब्रदर, अब जो स्क्विगली है उसके ब्रदर के बारे में कहा गया है। एक स्पाइडर और है, उसका नाम क्या है? विगली। विगली मेड अ वेब यूजिंग रिक्टेंगल्स। अब विगली कैसे बना रहा है? छोटे छोटे रिक्टेंगल्स लेके अपना वेब बना रहा है। हाउ मेनी रिक्टेंगल्स कैन यू सी इन दिस वेब? तो ऊपर ट्राइंगल थे, इसमें रिक्टेंगल है, तो हम रिक्टेंगल्स काउंट कर लेते हैं इसमें। देखो रिक्टेंगल नंबर 1,
2 3 4 5, उसके बाद देखो 6 7 8 9, और एक ये हो गई 10, और एक ये कंप्लीट 11। तो कितनी ट्रायंगल्स बन रही है इसमें? 11। समझ आई? दोबारा देख लो। देखो सबसे पहले जो तो दिख रही है पहले वो मार्क कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6। ओके, 6 तो ये हो गई। अब इनके अंदर बन रही है ये वाली 7, ये वाली 8, ये वाली 9, ये वाली 10 और ये वाली 11। तो कितनी ट्रायंगल्स हैं इसमें? 11। नेक्स्ट देखो, ही लाइक्स टू टेक अ वॉक एट द एंड ऑफ ईच डे एंड चेक इफ द वॉल्स। तो ये भी स्विगली की तरह ही वॉक करता है ताकि वो चेक कर सके कि उसका वेब स्ट्रॉन्ग है या नहीं। अब इसमें देखो आपको पॉइंट ए और बी दे रखा है, तो कहते कैन ही बिगिन एट पॉइंट ए एंड लीव फ्रॉम पॉइंट बी विदाउट वॉकिंग ऑन अनदर वॉल। तो इसमें इसको क्या करना है? ए पे स्टार्ट करके बी पे खत्म करना है ताकि वो कहीं भी रुके ना। तो हम देख चेक करते हैं कि हो सकता है या नहीं। जैसे वो पहले इधर गया, फिर इधर आया, फिर वो इधर गया इस तरह से, फिर वो इधर आया, फिर वो यहाँ। देखो ये तो रिपीट हो गया, तो दोबारा देखते हैं। पहले वो यहाँ गया, इधर आया, बी पॉइंट पे नहीं जाना है, जस्ट वेट, हम इस साइड से चलते हैं। नहीं, ये भी नहीं हो सकता। तो ये इस तरह से बनेगा क्या? तो ऊपर रह जाएगा। नो, तो इसको हम कवर करेंगे इस तरह से। देखो फिर यहाँ पे फिर रिपीट हो गया, तो इसका आंसर क्या आएगा? नो। क्योंकि देखो ये पॉइंट इस तरह से बने हुए हैं कि वो यहाँ से अगर स्टार्ट करेगा ना, कहीं भी जाएगा ना, तो उसका कोई ना कोई एरिया रह जाएगा। देखो अगर यहाँ से इधर से गया, वो यहाँ से गया, तो ये तो वापस ए पे पहुंच गया है ना। तो या तो इसका ए और बी पॉइंट चेंज करना पड़ेगा हमें, ठीक है। मतलब जो उन्होंने ए और बी पॉइंट दिया उसके हिसाब से वो इसमें नहीं चल सकता, वो वापस बी पे नहीं आ सकता, मतलब ए से स्टार्ट करके बी पे नहीं आ सकता। तो इसका आंसर आएगा आपका नो। अगर आपसे हुआ, आप ट्राई कर लेना, तो आप इसको ढूंढ सकते हो इसके पाथ को। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, यूज 5 मैथ स्टिक्स। आपके पास 1 2 3 4 5 मैथ स्टिक्स दे रखे हैं टू मेक 2 ट्रायंगल्स। अब आपको इसके साथ क्या बनानी है? 2 ट्रायंगल्स बनानी है। देन ड्रॉ इट इन द स्पेस प्रोवाइडेड। तो देखो इसके साथ हम 2 ट्रायंगल्स कैसे बनाएंगे? 1 मैथ स्टिक, 2 मैथ स्टिक, ये हो गई 3, एक ट्रायंगल बन गई 1 और एक यहाँ पे, ठीक है। तो ये 2 ट्रायंगल बन गए। तो इस तरह से बन गया ट्रायंगल नंबर 1, ट्रायंगल नंबर 2। और मैथ स्टिक्स कितनी यूज की हमने? 1 2 3 4 एंड 5। नेक्स्ट में भी आपको मैथ स्टिक का ही क्वेश्चन दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 3, मूव 2 ऑफ दीज मैथ स्टिक्स। कहते हैं इसमें से कोई भी 2 मैथ स्टिक आप मूव कर सकते हो। जैसे इसको यहाँ से इरेज करके यहाँ पे लगा दो, यहाँ से इरेज करके यहाँ पे। तो इसके 3 की जगह कितने ट्रायंगल बनाने हैं हमें? 4। देखो अगर मैं इस मैथ स्टिक को यहाँ से हटा दूं और यहाँ पे लगा दूं, कितने बन गए? 1 2 3। और इस मैथ स्टिक को यहाँ से हटा के यहाँ पे लगा दो, तो ये कितने ट्रायंगल बन गए? 4। तो सिंपली आप क्या करोगे? ये वाली, एक मिनट, ये वाली मैथ स्टिक हटा दोगे और ये वाली मैथ स्टिक हटा दोगे और उनको इन दोनों के ऊपर लगा दोगे। तो इस तरह से आपके 1 2 3 एंड 4 ट्रायंगल्स बन जाएंगे। इजी। नेक्स्ट 4th में फिर एक गेम दे रखी है मैथ स्टिक्स की, रिमूव 4। अब कितनी रिमूव कर सकते हैं हम? 4 टू लीव ओनली 3। अब इसमें कितनी ट्रायंगल्स हैं? 1 2 3 4 5 एंड 6। बट बनानी कितनी है? 3 बनानी है। तो हम क्या करेंगे? 1 2 3 4 ये कट कर देंगे, तो कितनी ट्रायंगल्स बचेंगी? 3। देखो इसको भी कट कर देंगे, इसको भी कट कर देंगे, 2 हो गई ना, 3 और 4। तो कितनी ट्रायंगल्स बची हमारे पास? 1 2, ओ सॉरी, दिस वन एंड दिस वन, ठीक है। तो ये दोनों ट्रायंगल्स माइनस हो जाएंगे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, मॉडल चैलेंज। कैन यू मेक अ मॉडल ऑफ सॉलिड शेप विच हैज 12 स्ट्रोज एंड 8 क्ले बॉल्स। क्ले बॉल्स का क्या करोगे? स्ट्रो को मैच करने के लिए, जैसे यहाँ पे क्ले बॉल लगा रखी है, ये स्ट्रो है, ये क्ले बॉल है। तो 12 स्ट्रो मतलब 12 क्या होनी चाहिए उसकी साइड? जैसे 4 ये हो गई, 4 और हो गई, इसमें 4 और चाहिए। तो और मतलब ऐसी कौन सी शेप है जिसकी 12 तो साइड्स हो और 8 कॉर्नर हो? तो वो क्या बन सकता है हमारा? क्यूबॉइड। देखो 4 4 8 9 10 11 एंड 12। तो 12 तो इसमें स्ट्रोज यूज कर लिया, और क्ले वो कहाँ पे लगेगी? यहाँ पे। कितनी? 8। 1 2 3 4
5 6 7 8। तो आप इसका क्यूबॉइड भी बना सकते हो, क्यूब भी बना सकते हो। देखो 12 तो मैंने ये स्ट्रोज ले ली, दिस इज क्यूब, ओके, जिसकी ऑल साइड्स आर इक्वल। और ये क्ले बॉल ले ली, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो फर्स्ट का आंसर क्या आएगा, क्यूब और क्यूबॉइड। नेक्स्ट में कौन सा मॉडल बनाना है, 9 स्ट्रोज एंड 6 क्ले बॉल्स। तो ऐसी कौन सी शेप है जिसमें 9 स्ट्रोज हो, ये क्या है हमारा ट्रायंगुलर प्रिज्म। देखो 9 स्ट्रो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 तो स्ट्रोज यूज होगी। क्ले बॉल कितनी लेनी है, 6, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो ये क्या बनेगा हमारा ट्रायंगुलर प्रिज्म। सिंपली आपको ये दिमाग में रखना है कि जो स्ट्रो है वो लाइन का काम कर रही है कि आपके उस शेप में उतनी लाइंस होनी चाहिए, और जो क्ले बॉल है वो आपके कॉर्नर्स का काम कर रही है कि उतने आपकी शेप में कॉर्नर होने चाहिए। नेक्स्ट में पूछा है 15 स्ट्रो एंड 10 क्ले बॉल्स। तो 15 स्ट्रो किस में होंगी, पेंटागोनल में, क्योंकि कितनी कितनी 5 5 बन जाएंगे। देखो 1 2 3 4 एंड 5, ऐसे एक नीचे रखेंगे 1 2 3 4 एंड 5, इनको ज्वाइंट करो 5 5 10 हो गए ना, 15 हो जाएंगे। अब 11 12 13 14 एंड दिस वन इज 15। ठीक है, तो इस तरह से आपका पेंटागोनल बन जाएगा। और क्ले बॉल्स कितनी है, 10, 1 2 3 4, एक यहाँ पे आएगी 5 6 7 8 9 एंड 10। इजी। लास्ट वन इज जिसमें आपको 10 स्ट्रो एंड 6 क्ले बॉल लगानी है। तो 10 कैसे बनेंगी, 1 2 3 4 एंड 5, तो ये हो गई, और एक कॉमन पॉइंट में मिला के पिरामिड बन जाएगा 6 7 8 9 एंड 10। और क्ले बॉल कितनी है, 6, 1 2 3 4 5 एंड 6। इजी। बस आपको जो पूरे चैप्टर में आपने शेप्स करी हैं, पिरामिड, प्रिज्म, 3 साइडेड 4 साइडेड सर्कल, वो सारे इसमें ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्लासिफाई दिस शेप्स बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ एंगल्स। तो जिसमें 3 एंगल है वो शेप यहाँ पे लिखोगे, जिसमें 4 है वो यहाँ पे, जिसमें 5 है वो यहाँ पे। तो काउंट करते हैं, इसमें कितने एंगल्स हैं, 1 2 3 4। तो ये आएगा हमारा यहाँ पे 1 2 3, कलर चेंज करके करते हैं, ओके। सो ये आएगा हमारा यहाँ पे। इसमें कितने एंगल हैं, 1 2 3, ये आएगा 3 में। इसमें कितने एंगल हैं, 1 2 3 4, ये भी 4 में आएगा। नेक्स्ट ट्राइंगल दे रखी है 1 2 3, तो ये यहाँ पे आएगा। नेक्स्ट हमारे पास है 1 2 3, ये पेंटागोनल शेप है तो ये 5 में आएगा। नेक्स्ट इज अगेन अ ट्राइंगल 1 2 3, तो ये यहाँ पे आएगा। नेक्स्ट इज अ रेक्टेंगल 1 2 3 4, तो ये यहाँ पे आएगा। तो सिंपली जो 3 साइडेड शेप्स है वो है ऑप्शन नंबर बी, डी एंड एफ, ओके। 4 वाला कौन कौन सा है, ए सी एंड जी। 5 वाली ए की है, दैट इज ई। तो आप इसका आंसर कैसे लिखोगे, 3 एंगल्स वाले बी डी एफ, 4 एंगल्स वाले ए सी जी एंड 5 वाले ई। ओके, सो दिस वाज द पेज नंबर 22। अब लास्ट पेज पे चलते हैं इस चैप्टर के, दैट इज पेज नंबर 23। ड्रॉ अ 2D शेप दैट हैज लेस देन 5 एंगल। कोई भी शेप ड्रॉ करो 5 से कम वाले, मतलब 4 वाले। जैसे रेक्टेंगल बना देंगे, इसमें कितने एंगल हैं, 4। एक स्क्वायर बना सकते हैं हम, ऐसे वाली शेप बना सकते हैं जिसको हम डायमंड शेप भी बोल देते हैं, ठीक है। तो कितनी भी बना सकते हो। अब मोर देन 5 वाली बनानी है, जैसे यहाँ पे आप 6 साइडेड शेप बना सकते हो, ठीक है। तो मतलब जितनी भी ड्रॉ करते जाना, आप ट्राइंगल भी बना सकते हो इसमें, ओके। क्वेश्चन नंबर 8, मार्क द राइट एंगल्स एंड राइट द नंबर ऑफ राइट एंगल्स इन ईच फिगर। तो एंगल्स, राइट एंगल देखने, देखो यहाँ पे राइट बन रहा है बिकॉज दे आर स्ट्रेट लाइन। कितने राइट एंगल है इसमें, 4। नेक्स्ट में एक भी राइट एंगल नहीं है, तो इसका आंसर क्या आएगा, 0। इसमें 1 राइट एंगल है, यहाँ पे लिखेंगे 1। इसमें भी कोई राइट एंगल नहीं है, 0। इसमें भी कोई राइट एंगल नहीं है, 0। लास्ट वाले में भी हमारे चारों राइट एंगल है, देखो ये स्ट्रेट लाइन से बने हुए हैं ना, सो इसका आंसर आएगा 4, ठीक है। तो फर्स्ट में 4, सेकंड में नो, फिर 1 नो नो एंड लास्ट में भी कितने हैं, 4, ओके। 9th क्वेश्चन पे चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन। ऑब्जर्व द फॉलोइंग शेप्स। आपको यहाँ पे 14 शेप्स दे रखी हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड 13। आपको इनको ऑब्जर्व करना है और इनके आंसर देने हैं। सबसे पहले कोई ऐसी शेप जिसमें 2 राइट एंगल्स, 1 एक्यूट एंड 1 एब्ट्यूस हो। देखो टोटल कितने एंगल हैं, 2 3 और 4, मतलब 4 एंगल वाली शेप लेनी है हमें, ठीक है। तो 2 राइट एंगल, देखो इसका तो चारों राइट है,
इसके 2 राइट हैं, 1 एक्यूट है एंड 1 ऑब्ट्यूज, तो यहाँ पे क्या आएगा नंबर 7। बस आपको ये ऐसे फाइंड करना है, ओके। और देखो इसमें तो एक ही राइट है, इसमें भी 2 राइट है, एक ऑब्ट्यूज है और एक एक्यूट, तो मतलब नंबर 2 भी आ जाएगा इसमें। इसमें भी कोई राइट नहीं है, इसमें सारे राइट हैं, इसमें भी कोई राइट नहीं है, इसमें भी सारे राइट, मतलब आपको इस तरह से फाइंड करना है। तो ऐसी शेप्स कौन सी है, नंबर 2 एंड 7, जिसमें 2 राइट एंगल हैं लाइक दिस, 1 एक्यूट एंड 1 ऑब्ट्यूज, 2 राइट 1 एक्यूट एंड 1 ऑब्ट्यूज। सेकंड में पूछा है 1 राइट, सिर्फ एक ही राइट चाहिए, 2 ऑब्ट्यूज और 1 एक्यूट। तो शेप नंबर 10 देखो, एक ही राइट एंगल है, 2 ऑब्ट्यूज और 1 एक्यूट है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन को नंबर 10। थर्ड में हमसे पूछा है 2 ऑब्ट्यूज 2 एक्यूट, ये तो बहुत सारी शेप्स हैं। देखो 2 ऑब्ट्यूज 2 एक्यूट, देखो 2 नंबर तो हमारा हो चुका है, 7 भी हमारा हो चुका है, 10 भी, तो बाकियों में देखते हैं। देखो 2 ऑब्ट्यूज, ये दोनों ऑब्ट्यूज है और 2 एक्यूट है, तो 3 हो गया। 4 नहीं हो सकता, इसमें भी 2 एक्यूट है 2 ऑब्ट्यूज है, 5 हो गया, 8 9 11 13, ठीक है। तो ये सारी शेप्स क्या है हमारी 2 एक्यूट 2 ऑब्ट्यूज वाली। लास्ट इज 4 और राइट एंगल, मतलब या तो रेक्टेंगल होगी जैसे नंबर 6, या फिर क्या होगा स्क्वायर, जैसे कि नंबर 14 12 एंड नंबर डायग्राम नंबर 4, ठीक है। तो आप ये नोट कर सकते हो, ये आपकी लास्ट क्वेश्चन था इस चैप्टर का, इसमें हमारा ये चैप्टर कवर हो जाता है। कल से हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2। आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी फुल मैथ्स की, जिसमें आपके 14 के 14 चैप्टर्स इस तरह से कराए हुए हैं, ओके। सो इस पूरे चैप्टर में कोई भी डाउट हो आप पूछ सकते हो। आप इसका इंट्रोडक्शन पार्ट भी पक्का देखना, आपको पूरा चैप्टर इजीली समझ आ जाएगा। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।